ट्रंप के नए मैसेज ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच बात सिर्फ बारूद से होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस नेवी को एक नया और खतरनाक ऑर्डर दिया है और ऑर्डर है शूट एंड किल, नो हेजिटेशन, नो क्वेश्चन का। आज से रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए हैं। अगर कोई भी बोट, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछाती हुई दिखेगी तो उसे वहीं समंदर में ढेर कर दिया जाएगा। यानी ईरान की कोई भी बोट पर हमला करने का ओपन लाइसेंस दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को। और साथ में ये भी कह दिया है कि शूट टू किल, यानी मारने के लिए गोली चलाना बिल्कुल किसी तरह का रहम मत करना। दर्शकों, आज हम बात करेंगे इस एक्सप्लोसिव कमांड की और उस सीक्रेट नेवल ब्लॉकेड की जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रहा है। दर्शकों, सबसे बड़ी खबर ही यही आ रही है कि ट्रंप ने नया मैसेज दिया है। उनका कहना है कि यूएस नेवी के माइन स्वीपर्स पहले से ही काम पर हैं, यानी हॉर्मूज से माइंस हटाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अब उनकी एक्टिविटी को ट्रिपल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हॉर्मूज का ये रास्ता ग्लोबल ट्रेड के लिए एक चोक पॉइंट बन चुका है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप दावा कर रहा है कि ईरान की नेवल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। उनके मुताबिक 159 शिप्स ऑलरेडी बॉटम ऑफ द सी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्मॉल बोट्स और सी माइंस अब भी यूएस नेवी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यूएस फोर्सेस ने ओवरनाइट मैजेस्टिक एक्स को सीज किया है और सुपर टैंकर डोरेना को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, जिसने ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की थी। यानी दर्शकों, यूएस अब आक्रामक रवैया अपना रहा है। पेंटागन के लिए ये सिर्फ एक सर्विलियंस नहीं है, ये एक एक्टिव बैटलफील्ड बन चुका है। लड़ाई अब नेवल हो चुकी है और समुंदर में अब ईरान की छोटी बोट्स, मॉस्कीटो बोट्स वर्सेस द माइटी यूएस नेवी हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप अब चूक करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है शूट टू किल। दर्शकों, अब इसका कॉन्सिक्वेंस भी समझना पड़ेगा और इसके पीछे की डिप्लोमेसी भी। ये शूट और किल का ऑर्डर सीधा असर आपकी जेब पर डाल सकता है। ऑयल और गैस प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड रूट बंद होने के कगार पर खड़ा है और मार्केट में ये डर बैठ गया है कि ईरान किसी भी वक्त किसी भी जहाज पे हमला कर सकता है। एंड लेट्स बी रियल, 4 दिन के अंदर 3 तो भारतीय जहाज़ों पर हमला हो गया। ईरान ने साफ कह दिया है जब तक सीज फायर वायलेशंस और यूएस ब्लॉकेड बंद नहीं होता, हॉर्मूज नहीं खुलेगा। यानी ईरान चाहता है कि यूएस अपनी नेवी वापस ले जाए, तब वो हॉर्मूज खोल देगा। और यूएस चाहता है कि आप हॉर्मूज खोल दो, हम अपनी नेवी वापस लेकर चले जाएंगे। इस ईगो क्लैश के बीच में पूरी दुनिया पिस रही है। सिर्फ एक हफ्ते पहले ही ट्रंप कह रहे थे कि ईरान उनकी मदद कर रहा है माइंस हटाने में, लेकिन आज का स्टांस बताता है कि डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। ये ऑर्डर सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक ट्रिगर पॉइंट है जो किसी भी वक्त एक बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं शूट टू किल, तो अब जंग शुरू हो जाएगी और इस बार नेवी के रास्ते से। और डिप्लोमेसी की जगह अब डेडली फोर्स ने ले ली है। और ट्रंप का ये ऑर्डर बताता है कि अमेरिका अब इंतजार करने के मूड में नहीं, एक्शन करने के मूड में है। लेकिन क्या ये अग्रेशन का रास्ता खुलेगा या फिर आग में तेल डालने का काम ये पोस्ट करेगी, जो ट्रंप को शायद आने वाले समय में भारी पड़ जाए। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि दर्शकों, क्या एक फुल स्केल नेवल वॉर मिडिल ईस्ट में शुरू होगी या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाएगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.